बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन गाएंगे, जब तक ये बच्चे भी चले जाएंगे, शोर मचा रहे हैं, तो तब तक ये भजन गाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहे हैं, उनका भी कल्याण होगा, दर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं गाऊंगा भाजू हो रहे हैं मन श्री नंदन नंदन। तो जिनको भजन आता है मेरे पीछे वो गाएंगे, तो जिनको नहीं आता है वो सुने या बोलने का प्रयास करेंगे। पेज 112। भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहूँ भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। बोलिए। जन्म सत्संगे तरह ए भव। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। बोलिए। दुर्लभ मानव भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहूँ शीत आतप बात बरिशन ए दिन जामनी जागिरे। सीता विफल से बिन कृपन दुर्जन जपल सुख लब लागिरे। से बिना कृपन दुर्जन। बोलिए। चपल लब लागिरे। भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहूँ रे। बोलिए। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परतीति रे। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे के आछे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टल मल। बोलिए। कमल दल जल जीवन टल मल भजहूँ हरि पद नीति रे। भजहूँ हरि पद नीति। भजहूँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। बोलिए। भजहूँ
श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सारे जय बोलेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडराचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद के। ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बच्चे लोग शोर मत कीजिए, दर्शन करिए और जाइए। शोर मत कीजिए, बिल्कुल चुपचाप, शोर नहीं आना चाहिए। इनके टीचर इनको समझाएं, शोर ना करें बच्चे। दोनों हाथ जोड़िए, दोनों हाथ जोड़िए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद। तो आप सबका स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज दोपहर को हम भागवत कक्षा ले रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करता हूं, भगवान ने हमें यहां पर मनुष्य बना के भेजा है, तो मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? पता है किसी को? हाँ, भगवत धाम वापस जाना, विष्णु की भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना, ये सबसे बड़ा हमारा स्वार्थ है। ये सबको पता होना चाहिए। हमें स्वार्थी होना है, भौतिक चीजों के लिए स्वार्थी नहीं होना। हमें यहां से निकलने का स्वार्थ होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का स्वार्थी होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाए, बहुत सारी कारें आ जाए मेरे पास, ये स्वार्थ नहीं है। भक्त भी बन जाते हैं हम लोग तो फिर भी स्वार्थ रहता है। ओ, वृंदावन में जाकर के बड़ी ऐसी कोठी होनी चाहिए हमारी। अभी देखिए आजकल वृंदावन में एक से एक बढ़िया कोठी, फ्लैट्स बन गए हैं, लेकिन वहां पर रहते नहीं है वो लोग, बना के छोड़ दिए हैं। हजारों फ्लैट्स खाली पड़े हुए वृंदावन में, लेकिन जो असली स्वार्थ है उसका नाम नहीं है। हमारे जो आचार्य हुए हैं 6 गोस्वामी, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के थोड़े रहते थे वहां पर, केवल मंदिर भगवान के बनाए उन्होंने, उसके बाद खुद तो कुटिया में रहते थे, जमुना जी के किनारे में रहते थे। तो आजकल फैशन बन गया है, ये भौतिक स्वार्थ है। वहां पर गए, गोलगप्पे खाए, वहां पर बिहारी जी के मंदिर के सामने बढ़िया पापड़ खाए और बिहारी जी के दर्शन किए और वापस आ गए। तो इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। इससे थोड़ा सा लाभ मिलता है, धाम में जाने के, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन जो असली लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। असली लाभ क्या है? जैसे प्रभु जी ने बताया, भगवत धाम वापस जाना। वो भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का सहारा लेना पड़ेगा हमें। ये हमारा स्वार्थ, असली स्वार्थ है हमारा। ये पहले सुनिए आप, मैं फिर बोलूंगा, आप सुनिए। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम दुराशया जे बहिर्अर्थमानिनः अंधा यथा अंधेर उपमान उपनियमानास तेपि स्वतंत्र्याम उरुदामनी बद्धा। अभी मेरे पीछे बोलिए आप। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, बोलिए। दुराशया ये बहिरर्थमानिनः
अंधा यथा अंधेरुपनीयमानास् तेऽपि स्वतन्त्र्याम् उरुधामनि बद्धा नाते विदु स्वात् गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथा अंधेरुपनीयमानास् ते अपि स्वतन्त्र्याम् उरुधामनि बद्धा नाते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथा अंधेरुपनीयमानास् ते अपि स्वतन्त्र्याम् उरुधामनि बद्धा बोलिए प्रभु जी पहले सुनिए नाते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथा अंधेरुपनीयमानास् तेऽपि स्वतन्त्र्याम् उरुधामनि बद्धा बोलिए बोलिए बोले 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 बोलिए जोर से बोलिए। और कोई बोलना चाहता है तो लेडीज कोई बोलना चाहेंगे? माता जी ये श्लोक पढ़ के बोलिए। ठीक है, ये बोलने चाहिए वैसे श्लोक, है ना। श्लोकों में बड़ी शक्ति होती है, ये भगवान द्वारा बोले होते हैं, भगवान के भक्तों द्वारा बोले होते हैं, इसलिए इनको बोलना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइए आप शब्दार्थ। न नहीं, ते वे विदु जानते हैं, स्व अर्थ गतिम जीवन का चरम लक्ष्य, जहां अपने असली हित को ही निस्संदेह विष्णु भगवान विष्णु तथा उनके धाम को दुराशया इस भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुक ये जो बही बाह्य इंद्रिय विषय अर्थमानिना महत्वपूर्ण मानते हुए अंधा अंधे व्यक्ति यथा जिस प्रकार अंधे दूसरे अंधे व्यक्तियों द्वारा उपनीयमान ले जाए जाकर ते वे अपि यद्यपि ईश तंत्र्याम भौतिक प्रकृति की रस्सियों को या भौतिक नियमों को उरु अत्यंत शक्तिशाली दामनी रस्सियां बद्धा बंधी हुई। एक मिनट, ये पढ़ने से पहले विनय मक्का, विनय मक्कड़। अच्छा अच्छा,
हाँ, आज की जो संडे फीस्ट है वो प्रभु जी द्वारा विनायक मक्कड़ जी के द्वारा आज होएगी। तो इनका सब स्वागत कीजिए 3 दफा बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। इसको खोल के देना था ना, पता तो चले कि क्या है इसमें। हरे कृष्ण, खोल के दिखाओ क्या है, आप खोलो। पूजा होगा। ये राधा कृष्ण का बहुत अच्छा बढ़िया चित्र है। हरे 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 कृष्ण। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। आप सुनिए पहले। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अन्य अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं। और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अन्य अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती हैं। और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते हैं। देखिए, हम लोग इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो भगवान की कृपा से, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर हम भौतिक विषयों में ही संलग्न रहते हैं, इंद्रिय विषय में ही संलग्न रहते हैं,
तो दोबारा से ये चांस मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है। 84 लाख जोनियों भुगतने के बाद एक एक जोनियों में कई कई हजारों वर्ष तक रहना पड़ता है एक ही जोनी में। तो ऐसे करके 84,000 जोनियां, कल्पना कीजिए, चांस ही नहीं आता है। 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, एक एक जोनी में कई कई हजार साल तक रहना पड़ता है। और तब वो भी भगवान की कृपा से, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से। अगर भगवान कृपा करते हैं तो हमें मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर भी किसी आर्य कुल में, सभ्य समाज में, कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में मिल गया तो वो आदमी बनने का क्या फायदा है? वो तो जानवरों की तरह हैं वो भी लोग। अंडमान निकोबार में भी कुछ जातियां ऐसी हैं, बिल्कुल जंगली की तरह नंगे रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है दुनिया का। तो ऐसा शरीर नहीं, सभ्य शरीर मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तभी अभी भजन गा रहे थे ना, भाजहूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। एक तो मनुष्य जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ, अगर मिल भी गया तो साधु संग मिलना बड़ा ही कठिन है। आजकल अंधे व्यक्ति बहुत मिलते हैं, हम आपको ये पार करा देंगे भवसागर। वो खुद ही अंधे हैं तो हमें क्या रास्ता दिखाएंगे वो लोग। एक आदमी रोड के ऊपर खड़ा है अंधा, और वो बोल रहा है, बाबा मुझे कोई रोड पार करा दे, बाबा मुझे कोई रोड पार करा दे। और एक अंधा व्यक्ति, वो थोड़ा चालाक था, वो भी वहां पर कहीं सुन रहा था, तो बोलता यार ये अच्छा मौका, मैं भी इसको पागल बनाता हूं मैं। तो वो उसका हाथ पकड़ करके, वो भी अंधा अंधा हाथ पकड़ करके उसको रोड पार करा रहा है। तो वो तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो आजकल के तथाकथित जो साधु हैं, गुरु हैं, वो भी अंधे ही हैं। वो खुद अंधे हैं और पब्लिक तो अंधा है ही है। जो कृष्ण भक्त नहीं है वो तो अंधा ही है। तो अंधे को अंधा क्या पार कराएगा? वो खुद ही अपना, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, जाके जेल में बंद हो जाते हैं, तो हमें क्या वो पार कराएंगे? साधु का मतलब है, नटशेल में इसकी डेफिनेशन साधु की, वैसे तो बहुत बड़ी इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, लेकिन मोटे शब्दों में सुनिए, साधु जो कृष्ण के लिए बोलता है, कृष्ण के विषय में ही सुनता है और कृष्ण का ही प्रसाद ग्रहण करता है और कृष्ण का ही प्रचार करता है। ये मोटे शब्दों में ये साधु की डेफिनेशन है। तो अगर ऐसा कोई साधु मिल जाता है, प्रभुपाद जी जैसे, प्रभुपाद जी ऐसे ही हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे, मैंने खुद उनके मुख से सुना कि मैं तो कृष्ण के बारे में ही बोलते बोलते मर जाऊंगा। मतलब कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी। ये नहीं है कि कोई मिलने आया, हाँ क्या हालचाल है आपका, आपके बच्चे राजी खुशी हैं, उनको नौकरी लग गई नहीं लग गई, शादी होगी नहीं होगी, ये साधु का काम नहीं है। प्रभुपाद जी को जो भी मिलता था, कृष्ण भजन करते हो, और अगर जो कोई शिष्य मिल जाता है, मला पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, ये साधु का। तो यहां बताया गया है, जैसे रेफरेंस क्या है इसका, वैसे ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज जब 4-5 साल के हुए तो उनको गुरुकुल में डाला। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो शुक्राचार्य के 2 बेटे संड और अमर्क। शुक्राचार्य मतलब होता है कि शुक्र माने होता है वीर्य। तो एक ही परिवार से जो परम मतलब
क्षत्रिय परंपरा नहीं, गुरु परंपरा से नहीं। पिता गुरु है तो उसके बच्चे भी गुरु, उसके बच्चे भी गुरु ऐसे, बच्चे भी गुरु ऐसे। तो ये दोनों जो गुरु थे, ये दोनों ऐसे ही थे। हाँ, अगर ऐसा गुरु अगर कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता है और परंपरा से जो उपदेश आया हुआ है शास्त्रों से, अगर वो उपदेश देता है तो फिर ठीक है, मान्य है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने गुरुओं को त्याग कर दिया था, गुरुओं की कहना नहीं मानते थे। तो हिरण्यकश्यप ने दोनों पुत्रों को वो दोनों गुरुओं के हवाले कर दिया कि आप इनको पढ़ाओ, इनको परफेक्ट करो राजनीति में, दुनियादारी में, लड़ाई में, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक समस्याओं को पूरा करना है, उनमें ये परफेक्ट करो। और राक्षसों की जो वृत्तियां होती हैं वो सिखाओ इनको, भौतिकतावाद सिखाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर तो इनका कोई असर नहीं होता था। तो कुछ दिन हो गए तो जो गुरु थे दोनों ही ठंड अमर, वो राजा के पास प्रहलाद महाराज को ले गए कि अभी इनकी पढ़ाई थोड़ी सी हुई है तो हम जाकर के पिता के पास ले जाते हैं, और पिता अगर सुनेगा कि अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो हमें भी इनाम मिलेगा, है, गुरु भी लालची थे ना, इनाम मिलेगा हमें। लेकिन जब वहां पर लेके गए तो उन्होंने तो जो गुरु ने सिखाया था वो तो नहीं बोला। उन्होंने तो ये बोला कि जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है तो उसको क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और जंगल में चले जाना चाहिए घर बार त्याग करके। तो ये बात तो अच्छी नहीं लगी उनको, हिरण्यकशिपु को। तो उसने बताया कि ये तुम्हें किसने सिखाया है? गुरु बोलते हमने नहीं तो सिखाया। तो गुरुओं को ऑर्डर दिया दोबारा से इनको पढ़ाई शुरू करो। अभी आंदा से ऐसा नहीं सुनने को मिले मुझे। तो जो दोबारा कुछ महीनों के बाद आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटे, गोद में बिठा लिया, कि सबसे बढ़िया उपदेश तुम्हें गुरु का क्या लगा? तो उसने सोचा कि जो भी इन्होंने पढ़ाया है राक्षसी विद्या, भौतिकतावाद, इसके बारे में कोई बताएगा। तो उन्होंने क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु को नमस्कार करना चाहिए, मतलब परफेक्ट साधु बनना चाहिए आदमी को। हमें सबको साधु बनना है, शैतान नहीं बनना। दो शब्द होते हैं, साधु और शैतान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सबको क्या बनना है, साधु बनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ऐसा करेंगे, भगवान विष्णु का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे। भगवान भी ऐसा भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो फिर क्या होगे, साधु बन जाओगे। हिरण्यकशिपु बड़े गुस्से में आ गए और गुरुओं को डांटने लगे, तुमने ये सिखाया है इनको, मैंने तुम्हें शिक्षा के लिए भेजा था, ये तो विष्णु भक्त बन रहा है। तो वो बेचारे डर रहे हैं दोनों गुरु। नहीं महाराज, हमने नहीं सिखाया। तो फिर तुमने कहां से सीखा ये? सो बोलते हैं वहां पर नारद जी का उपदेश आता है। नारद जी बोलते हैं पहले, प्रहलाद महाराज से पहले नारद जी इस श्लोक में बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, हे राजन, आपके पुत्र ने जो भी कहा है वह ना तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है ना किसी अन्य के द्वारा, उसमें यह भक्ति स्वतः विकसित हुई है। अतएव अपना क्रोध त्याग दीजिए और व्यर्थ ही हमें दोषी ना ठहराएं। एक ब्राह्मण को इस प्रकार अपमानित ना करे। और उसके बाद नारद जी का वाच है। श्री नारद जी ने कहा
जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से ये उत्तर मिल गया तो उसने पुनः अपने पुत्र को संबोधित किया। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे दूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने ये शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं ली तो बतला कहां से ये शिक्षा प्राप्त की है। ये क्वेश्चन किया उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने। तब प्रहलाद महाराज ने उसके बदले में ये श्लोक बोले हैं। पहला श्लोक तो था 30वां, उसमें प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं। अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा। जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होगा वो नरकगामी होगा, और चबाए हुए को बार बार चबाते हैं वो। इस दुनिया का जो भौतिक सुख है वो तो क्या है, चबाए हुए को चबाना। मतलब एक दफा को पान खा करके थूक दे और दूसरा आदमी उसी को चबाए। ये भौतिक जिंदगी तो ऐसे ही है ना। यहां पर जितने भी हमें सुख हैं ये इसी प्रकार के हैं। हमारे दादा ने भी सुख लिया, हमारे परदादा ने भी सुख लिया, हमारे पिता ने भी इस प्रकार के इंद्रिय तृप्तियां की, और वही सुख हमें भी वही अच्छा लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चबाए हुए को बार बार चबा रहे हैं हम लोग, उसी को ही। तो ऐसे लोगों का झुकाव ना तो अन्यों के उपदेशों से, कोई दूसरा उपदेश करेगा ना भौतिकवादियों को, वो नहीं सुनेंगे, और अपना प्रयास तो वो करते ही नहीं है, और ना ही उपदेशों से ना अपने प्रयासों से मिलाकर कृष्ण के प्रति कभी होता है उनका झुकाव। उनका झुकाव कृष्ण के प्रति कभी नहीं होगा। जो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जो हमें ये ग्रस्त जीवन, ग्रस्त आश्रम की जो फैसिलिटी मिली हुई है वो केवल इतनी मात्र के लिए है कि हमारी जो संतान पैदा हो वो कृष्ण भक्त बने। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ग्रस्त आश्रम की कोई जरूरत नहीं है। केवल इसीलिए है कि हर का आदमी तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी नहीं बन सकता। तो कुछ इच्छाएं इस भौतिक शरीर में हमें हैं, तो उसकी फैसिलिटी भगवान ने दी है गृहस्थ आश्रम के रूप में। तो गृहस्थ आश्रम के रूप में अगर हम कृष्ण भक्त पैदा कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा चबाए को चबाना ही हो जाता है। जननी जने स भक्त जन, या दाता या वीर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। अगर माता पिता को बच्चे पैदा करने हैं तो वो कृष्ण भक्त होने चाहिए। अगर कृष्ण भक्त पैदा नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा जीवन भी व्यर्थ, और जो पैदा होंगे उनका भी जीवन व्यर्थ जाएगा। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, जो लोग भौतिक जीवन के भोग की भावना से दृढ़ता से बंधे हुए हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषय से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे ये नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। हम इस संसार को भवसागर भी कहते हैं और मैथुनागार भी कहते हैं। हम लोग इस संसार में मैथुन के द्वारा ही पैदा हुए हैं ना सब, कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपका है। तो ये जंजीरें जो है हमें नजर नहीं आती हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं, इतना जंजीर बहुत कड़ी है। लोहे की जंजीर फिर भी टूट सकती है, इस जंजीर को टूटना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े योगी महात्मा भी फेल हो जाते हैं जब तक कृष्ण कृपा नहीं होती है। ये मैथुनागार से छूटना बड़ा मुश्किल है, ये जंजीर छूटनी बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अंधे तो हैं और अंधे व्यक्ति को ही अपना गुरु मान लेते हैं, लीडर मान लेते हैं। ये नहीं जानते कि हमारा असली स्वार्थ किस चीज में है।
इस्कॉन के भक्त लोग बताते भी हैं घर घर जाकर के, भगवत गीता भी जाकर के सेल करते हैं, पे अंधो भगवत गीता पढ़िए और अपना स्वार्थ जानिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो जल्दी काबू आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, और कुछ लोग जाल में नहीं आते हैं। भगवान के भक्त भी जाल फेंकते हैं कि ये सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, ये जीव सड़ रहे हैं, तो इनको किस तरह निकाला जाए, भगवान के धाम में वापस ले जाया जाए। लेकिन मनुष्य भी इतने चलाक हैं, वो चक्कर में नहीं आते। वो सब बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है भक्तों को भी। वो ऐसे लोग नहीं जानते कि हमारा असली स्वार्थ है भगवान के धाम में जाना है। या कुछ लोग थोड़े से धार्मिक बनने की, धार्मिक नहीं होते हैं लेकिन धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं, और जो हरे कृष्णा वाले गुरु हैं ये तो भैया बड़े कड़क हैं। ये तो बोलते हैं कि भाई नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मछली अंडा प्याज नहीं खाना, और पर स्त्री पर पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखना। तो ये तो बड़े कड़क हैं। तो लेकिन सुना है कि गुरु बनाना चाहिए, चलो ऐसे आदमी को गुरु बना लेते हैं जो सब माफ कर देता है। सब कुछ करो, सब कुछ करो और मेरे चेले बन जाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, उद्धार कर दूंगा। अपना उद्धार नहीं को वो कर पाता, अंधा आदमी है वो, तो हमारे अंधों को कैसे उद्धार करेगा वो। हम सबको सरल उपाय चाहिए, तो इससे सरल उपाय और कोई नहीं मिलेगा। जितना प्रभुपाद जी ने बताया, ये 4 नियमों का पालन करना, कृष्ण की शरण लीजिए, तब हम कृष्ण के धाम में जा सकते हैं। नहीं तो वो खुद भी खड्डे में गिर रहा है ऐसा गुरु, और आप लोगों को भी खड्डे में गिरा देगा। और जो ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं वो सकाम कर्मों की रस्सी से बंधे रहते हैं। वो कहते हैं हम तो बड़े योगी हैं, कर्म योगी हैं, हम तो अपना कार्य बड़ा ईमानदारी से कर रहे हैं। असल में उनको पता ही नहीं है कि एक कर्म होता क्या है। ये लोग ऐसा जो भी कर्म करते हैं, भगवान को भी दान देते हैं ना, 100 रुपया दान देते हैं तो उसके बदले में मुझे 1 करोड़ रुपया भगवान दे दे। ये इतने ही धार्मिक होते हैं। भगवत गीता भी लेकर के बांटते हैं, लेकिन यही है कि मेरा बिजनेस और दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। तो ये बंधे रहते हैं रस्सियों से। और ये लोग जो हैं, ये 3 प्रकार के कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इसको सहते रहते हैं और यहां से निकलने का प्रयास करते ही नहीं है वो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, चूंकि असुरों तथा भक्तों में अंतर होना ही चाहिए, अतएव जब हिरण्यकश्यपु की आलोचना उसके पुत्र प्रहलाद महाराज द्वारा की जा रही थी तो उसे इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था कि वे उसकी जीवन शैली से सहमत ना थे। प्रहलाद महाराज की जीवन शैली अलग है, भक्तों की जीवन शैली अलग होती है, और जो असुर हैं उनकी जीवन शैली अलग है। असुर किसको कहते हैं? जो कृष्ण को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। सीधी 2 शब्द है ना, साधु और शैतान। साधु के बारे में तो आपको बताया मैंने, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के बारे में बोलता है, भगवान के बारे में सुनता है, भगवान का प्रसाद खाता है, वो साधु। और ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु बनने के लायक है और भगवत धाम बनने के लायक है। तो हमें सबको साधु बनना है, गुरु बनना है, चाहे वो कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भी है। जितने हम सभा में बैठे हैं सबको गुरु बनना चाहिए, शैतान नहीं बनना है, गुरु बनना है। गुरु बनने से पहले साधु बनना है। साधु बन करके अपना जीवन सार्थक करना है,
और अपने परिवार का जीवन सार्थक करना है, अपने समाज का जीवन सार्थक करना है, पूरी दुनिया का जीवन सार्थक करना है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है उसका यही काम है, गुरु बनने का, और जीवन सार्थक करी करो परोपकार। अपना जीवन सार्थक करना, औरों का जीवन भी सार्थक करना है। तो भी हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था। हाँ, मुझे बता रहा था कि शैली सबकी अलग अलग है। भक्तों की शैली अलग होती है, राक्षसों की शैली अलग होती है। हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध था और अपने पुत्र को अध्यापक या गुरु का उपहास करने के लिए डांटना चाहता था, क्योंकि उसके अध्यापक महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हुए थे। शुक्र शब्द का अर्थ है वीर्य और आचार्य गुरु का सूचक है। आदिकाल में वंशानुगत गुरुओं को मान्यता प्राप्त होती रही है, किंतु प्रहलाद महाराज ने ऐसे जन्मजात गुरु को जहां उसके उपदेश को गुरु ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहां तो क्या होता है, जो गुरु एक जेल में गया है, अपने लड़के को भी गुरु बना दिया, और दुनिया इतनी पागल है, अंधा है ना, तो उसके लड़के को भी गुरु मान रहे हैं। वो आज के श्लोकों से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये नाम नहीं ले रहा मैं किसी का भी। तो ऐसे गुरु बनाओगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। गुरु क्षत्रिय होता है और वह परंपरा से पूर्ण ज्ञान सुनता है या प्राप्त किया होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने जन्मजात गुरु को मान्यता नहीं दी। यह नहीं है कि मेरे पिताजी गुरु थे तो मैं भी अपने आप गुरु बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पिताजी ने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया है, दीक्षा प्राप्त की है, और उनसे मैं अगर दीक्षा लेता हूं तब ठीक है। वैसे हमारे परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने महान आचार्य हुए हैं, लेकिन उन्होंने, वो चाहते तो वो अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी दीक्षा देकर के अपनी चेला बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी के पास भेजा जाकर के। तो ऐसे गुरु विष्णु में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते, जो परंपरा में नहीं है। निसंदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। हां, यहां एक बात है, गुरु तो बनाना जरूरी है उपदेश लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वैदिक ज्ञान गुरु परंपरा से आता है, लेकिन यह नहीं है कि किसी को भी गुरु बना दो। पंजाब में देखा कि कुछ औरतें लाल कपड़े पहन करके घरों में आती हैं और उनके पीठ पे हाथ रखती हैं, वो हम आपके गुरु बन गए। ना जान ना पहचान, और उनको गुरु अपने आप ही गुरु बन जाती हैं, और जिनको चेला बनाती हैं वो भी सोचते हैं ये हमारे गुरु बन गए। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु को पहले जानना चाहिए। मटका लेने जाते हैं बाजार में, वो भी तो ठक ठक करके देखते हैं, तो गुरु का भी आचरण देखना चाहिए कि गुरु वाकई ही कृष्ण भक्त है, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण का प्रसाद खाता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, एक मिनट भी वो कृष्ण के बिना और कुछ नहीं बोलता। ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है, उसको गुरु बनाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी राह चलता, रामलाल ने गुरु बनाया उसको तो मैं भी उसको गुरु बना लूं, नहीं, ऐसा नहीं है। निस्संदेह वे भौतिक सफलता के इच्छुक रहते हैं। कौन से लोग? जो भौतिकतावादी, अंधे। वही शब्द का अर्थ है वाह्य, अर्थ का है हित, तथा मानने का अर्थ है गंभीरता से लेना। ये लोग मनुष्य जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनभिज्ञ हैं। आध्यात्मिक जगत के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बोलते हैं हो खाओ पियो मजे करो ऐश करो, और कुछ नहीं रखा हुआ है। बस जहां मनुष्य जीवन मिला है खूब पेट भर के खाओ, उस होटल में खाओ, उस होटल में खाओ, उस होटल में खाओ, और ऐश करो, मौज करो। उसके बाद फिर बच्चे पैदा करो और मर जाओ। ये भौतिकतावादियों का लक्ष्य है। ये तो मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम में वापस जाना, अपने घर वापस जाना। हमेशा इसी जेल में नहीं चढ़ते रहना है, जेल से बाहर निकलना है। ये एक तरह से सभी लोग आध्यात्मिक जगत से अनभिज्ञ हैं। भौतिकतावादियों का ज्ञान इस भौतिक जगत की
400 करोड़ मील की सीमा तक ही संकुचित है, जो सृष्टि का अंधकारमय अंश है। यह भौतिक जगत जो है ना, ये 400 करोड़ मील सीमा तक ही है ये। और ये सृष्टि जो है अंधकार में है। जिस जगत में हम रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ना, ये तो अंधकार है। अगर सूर्य ना हो, भगवान ने एक सूर्य दे दिया है, सूर्य ना हो तो यहां पर हम देख भी नहीं पाएंगे। रात को देखो, जब तक कि हम लाइट नहीं जलाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये जो ब्रह्मांड है अंधकार में ब्रह्मांड है, यहां पर किसी दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ती है लाइट के लिए। वे ये नहीं जानते कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत भी है। जब तक कोई भगवान की भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। जब तक आप भक्त नहीं बनते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, सीखते नहीं हैं, तब तक आपको आध्यात्मिक जगत का पता भी नहीं है कि कहां आध्यात्मिक जगत भी कोई है कि नहीं है। ये भौतिकतावादी लोग तो बोलते हैं मरने के बाद तो कुछ नहीं रखा है, मरने के बाद सब खत्म, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे गुरु जो इस भौतिक जगत में ही रुचि रखते हैं, वे अंधे कहे गए हैं। ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए, वो इस भौतिकतावाद में ही रुचि रखते हैं। ऐसे अंधे उन अनेक अंधे अनुयायियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिन्हें भौतिक दशाओं का सही ज्ञान नहीं, किंतु ऐसे लोग प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किए जा सकते। जो शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज जैसे, ऐसे जो अंधे गुरु हैं, उनको स्वीकार नहीं कर सकते। वो तो प्रभुपाद जी जैसे, नारद जी जैसे, 6 गोस्वामियों जैसे जो परंपरा चली आ रही है, उन्हीं की गुरु परंपरा में आना चाहेंगे। ऐसे अंधे गुरु बाह्य भौतिक जगत में रुचि रखने के कारण सदैव प्रकृति की मजबूत रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं। रस्सियां 3 गुणों से हम बंधे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से बंधे हुए हैं। हमेशा ये भौतिक जगत के लोग ऐसे ही बंधे रहेंगे। और ये रस्सियां तब तक ढीली नहीं हो सकती जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। भाजहू रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंदूरे। अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं और भगवान की कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिल गया है, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। तब हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड या भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। अन्यथा बार बार यहां ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जठ, बार बार यहां पर आते रहेंगे, मरते रहेंगे, मां के गर्भ में जाएंगे, हैं, फिर कभी कुत्ता बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी चूहा बनेंगे। अगर ऐसा बनना चाहते हो तो बेशक कृष्ण की शरण मत लीजिए, प्रभुपाद जी की शरण मत लीजिए। अगर इस धाम से वापस, इस भौतिक जगत से वापस अपने भगवान के धाम में जाना चाहते हो तो कृष्ण की शरण, प्रभुपाद जी की शरण लेनी ही पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और भगवान की शरण लेने का बड़ा सरल रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही उपदेश आपको दुनिया भर में बांटना है। वो कैसे बांटेंगे? जैसे मान लिया अभी लेक्चर दिया आपको 1 घंटे का, तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है आपको बाहर जाकर के भूल जाए, कुछ बातें याद रह सकती हैं, अन्यथा भूल जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका प्रभुपाद जी ने क्या बताया है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। किताबों को बांटिए, किताबों को बांटिए, किताबों को बांटिए, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी थोड़ा कंफ्यूज आदमी होगा, एकदम भगवत गीता निकालेगा और पढ़ेगा। तो ये महीना जो है पूरे इस्कॉन में, पूरे संसार में मैराथन का चल रहा है। तो अगर आप वाकई ही गुरु बनना चाहते हैं, सचमुच गुरु बनना चाहते हैं, औरों का भी उद्धार करना चाहते हैं, जीवन सार्थक करी करो उपकार, चैतन्य महाप्रभु जी का
ऑर्डर मानना चाहते हैं तो आपको यथासमर्थ, जितनी आपकी समर्था है उतनी भगवत गीता आप लोगों को बांटिए, ताकि वो पढ़े और उनका भी कल्याण होगा। वो खुद नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे और उनके मेहमान पढ़ेंगे, कोई ना कोई तो घर में भगवत गीता रहेगी तो पढ़ेंगे। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि सब लोग भक्त बनिए, गुरु बनिए, अपना उद्धार कीजिए, औरों का उद्धार कीजिए, खूब भगवत गीता बांटिए मैराथन में, और जो किताबां बांटने लेने के लिए चाहते हैं वो हमारे यहां से मंदिर से किताबें ले सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल, हरे कृष्ण। कुछ कोई बोलना चाहता है तो टाइम हो गया प्रसाद का। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।